अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, वैसे तो जिस दिन से नई हुकूमत आई है, पीडीएम आई है, पाकिस्तान में महंगाई रोज ब रोज बढ़ती जा रही, इतनी महंगाई हो गई है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन 3-4 दिन पहले जो पेट्रोल के रेट में इजाफा हुआ, 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया, तो मुझे लग रहा था कि 2-3 दिन में ये व्लॉग करने के लिए वेट करती रही कि हो सकता है बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाए, बहुत सारी आवाम निकले बाहर एहतजाज के लिए और पाकिस्तान का मंजरनामा बदला हुआ, रोड पर लोग हो, दफ्तरों पर चढ़े हुए लोग हो, पहिया जाम हड़ताल हो कि हमें ये महंगाई मंजूर नहीं है, हमें ये रेट मंजूर नहीं है, IMF से जो मायदे आपने किए हैं वो हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी तंग होती जा रही है। रोज है घर की गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है, 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है, कहीं माँ की सिस्कियां हैं, कहीं बच्चों की सिस्कियां हैं, कहीं बाप की बेबसी है। इनकी पूरा घराना सफर कर रहा है कि एक बंदा नहीं, सारे घर जो है सफर कर रहे हैं इसमें। लेकिन ऐसा मंजर मुझे कहीं भी नजर नहीं आया कि कहीं भी लोग एहतजाज के लिए निकले हों, कहीं भी किसी ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया हो कि पेट्रोल के रेट महंगे हो गए हों, किसी ने पार्लियामेंट आके ब्लॉक की हो, कोई वजीर आजम हाउस के बाहर गया हो, कोई सुप्रीम कोर्ट के बाहर आया हो, कोई अहम इमारतें हैं वहां पर आया हो कि हमें जो है जब तक आप अपने प्रोटोकॉल्स नहीं कम करेंगे, आप अपने शहाना खर्चे नहीं कम करेंगे, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। अगर हम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो पिसना आपको भी होगा। लेकिन ऐसा मंजर कुछ भी नहीं नजर आया। पार्लियामेंट के बाहर भी कभी कोई नजर नहीं आया। पार्लियामेंट की शाहराहें उसी तरह खुली हैं, प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां जाती हैं। आप 10 मिनट के लिए यहाँ पर खड़े हो जाएं तो ऐसा आएगा, पुलिस वाला आएगा कि सायरन आ गया, यहाँ से जो चीफ जस्टिस ने गुजरना है, तो आप यहाँ से चले जाइए। कि जब तक आपके प्रोटोकॉल नहीं खत्म होंगे तब तक पाकिस्तान की आवाम तो इसी तरह सफर करती रहेगी। लेकिन इस कौम को बताने का कोई फायदा नहीं है। कौम बेहिस हो चुकी है। हम कौम नहीं बल्कि हजूम बन चुके हैं। अगर इस तरह की महंगाई इसी तरह बढ़ती रही तो पाकिस्तान की आवाम ना निकली तो ये पता नहीं कहां से कहां क्या करेंगे इस मुल्क का। तो आवाम को अब तो निकलना चाहिए कि अब बस हो चुकी है, अब बहुत हो चुकी है कि जो भी हुक्मरान आता है यही कहा जाता है, यही लॉलीपॉप दिया जाता है कि IMF से ये हमारा आखिरी मुआहिदा था, इसके बाद कोई मुआहिदा नहीं होगा। लेकिन जब भी फिर अगली हुकूमत आती है वो कहती है पिछली हुकूमत करके गई थी तो हमें तो ये मुआहिदे करने पड़ेंगे, ये महंगाई हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। IMF से जब तक ये डील होती रहेगी इसी तरह पाकिस्तान की आवाम जुल्म की चक्की में पिसती रहेगी। IMF ने तो फिर मुआहिदा भेज दिया कि पाकिस्तान की आवाम से और ज्यादा टैक्स लगाए जाएं, पाकिस्तानी आवाम को पेट्रोल के रेट्स और ज्यादा बढ़ाए जाएं ताकि IMF की अगली किस्त आपको मिल सके। जो इसहाक डार कंट्रोल करने ऐसे डॉलर ऐसा कंट्रोल किया कि पाकिस्तान की आवाम को 2 वक्त की जो रोटी खाना है वो मुश्किल हो चुका है। तो पाकिस्तान की आवाम को अब जागना होगा कि कब तक जो है आप किसी के कहने पर निकलते रहेंगे। इमरान खान कहेगा आप निकल आएंगे, मरियम नवाज कहेंगी आप निकल आएंगी, जो भी कहेगा आप निकल आएंगे, लेकिन अपने लिए खुद नहीं निकलेंगे। जब तक ये कौम इकट्ठी होकर खुद नहीं निकलेगी तब तक जो है इसका कोई हल नहीं होगा। क्योंकि कब तक ये सियासी जमातें आपको निकालती रहेंगी, कब तक आप इनके कठपुतली बने रहेंगे। क्योंकि इमरान खान की एक कॉल पर तो हमने देखा कि लोग निकल आते हैं और इमरान खान से लोग कितना प्यार करते हैं। लेकिन अगर इमरान खान नहीं निकालेंगे, इमरान खान ने आप लोगों को एक बात सिखा दी है कि अपने पांव पर खड़े होना है, भिखारी नहीं बनना। अगर भिखारी नहीं बनना, पाकिस्तान के हालात बेहतर करने हैं तो हर इंसान को अपना हक जो है निकालना होगा और खुद निकलना होगा अपना हक मांगने के लिए। अभी अगर आप कहीं भी जाएं, ट्रैवल करने जाएं, तो आप जो है ऐसी बातें सुनने को नजर आती हैं कि जो है महंगाई बहुत होगी। आपके घर में भी यही बात हो रही है, आपके ऑफिस में भी यही बात हो रही है, हर चौक चौराहे में ये बात हो रही है कि जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। खासतौर पर मिडिल क्लास तबके की बहुत मुश्किल हो गई है। अपर क्लास को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटोरस में रश हमें देखने को मिलेगा, KFC में मिलेगा। लेकिन जो पिसी है वो मिडिल क्लास पिसी है, उसके पास 2 वक्त की रोटी खाने के पैसे नहीं है। सफेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो गया है कि इतना मुश्किल हो गया कि हमने ऐसे ऐसे लोगों की कमर टूटती देखी है, ऐसे ऐसे लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं जो बहुत अपने आप को मजबूत कहते थे। बच्चों के सामने अपने आप का भरम रखना मुश्किल हो गया। तो ये हुकूमत ने कुछ नहीं करना, आवाम ही अब इस काबिल हो कि आवाम निकले, आवाम अपनी गैरत जगाए। क्योंकि खुददारी की बात है और पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़े करने की बात है कि कब तक IMF के आगे कशकोल लेके खड़े रहेंगे और कब तक IMF के कायदे मानते रहेंगे, कब तक पाकिस्तान की आवाम को इसी तरह जुल्म की चक्की में पीसते रहेंगे। क्यों गिरेबान पकड़कर इन सियासतदानों से सवाल नहीं करते, हुक्मरानों से सवाल नहीं करते, इस ऐवान में बैठे लोगों से सवाल नहीं करते। क्योंकि ऐवान इनका नहीं, ये आपकी अमानत है, आपने इनको वोट से भेजा है। लेकिन हिम्मत नहीं होती सवाल की। चंद पैसों पे कुछ लोग दिख जाते हैं, कुछ किसी के कहने पर निकल आते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं निकलेंगे। जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक इनको इस कुर्सी से खुद
घसीट कर नहीं उतारेंगे, ये नहीं उतरेंगे, ये तो लूटते रहेंगे, इनके तो ढीठ हो चुके हैं, इनको असर नहीं पड़ता कि सोशल मीडिया पर जितनी मर्जी बेइज्जती होती रहे, लोग जितना मर्जी बोलते रहे, जब तक इनको आप इनकी असल पहचान नहीं कराते कि आप हो कौन, आप होते कौन हम पर हुक्मरानी करने वाले। अगर आप हुक्मरान हैं तो उसका हक भी हमने ही आपको दिया है। अगर हम हक ना देते शायद आज आप यहाँ ना होते। तो पाकिस्तान की आवाम को जितना बेवकूफ बनाना था बना चुके हैं। अब पाकिस्तान की आवाम कहती है कि शऊर आ चुका है, तो शऊर तो असल ये होता है कि चाइना में एक बार अंडे महंगे हुए थे तो उस आवाम ने जो है 2-3 दिन अंडे खरीदना खत्म कर दिए थे और उस अंडे खराब होना शुरू हो गए, वो फेंकना शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने जो है उसके रेट कम कर दिए कि जो है आवाम खरीद ले, क्योंकि तो खरा। लेकिन हमारे यहाँ जब पेट्रोल महंगा हुआ तो लंबी लंबी लाइनें थी कि डलवा ले कहीं शॉर्ट ना हो जाए। यानी कि ये हालात है इस कौम के। जब इस कौम के ये हालात होंगे, कौम अपने हक के लिए नहीं खड़ी होगी, बेहिस हो चुकी होगी, तो फिर सियासतदान ऐसे ही करेंगे। वो कहते हैं ना कि माँ भी जब तक अपने बच्चे को दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोए ना। तो पाकिस्तान की आवाम रो तो रही है लेकिन इन सियासतदानों को नहीं रुला रही। जब तक इन सियासतदानों को नहीं रुलाएगी, नाको चने नहीं चबवाएगी, तो यूं जुल्म की चक्की में पिसती रहेगी और ये शाहाना खर्चों पर ऐश करते रहेंगे। पाकिस्तान की आवाम टैक्स देती रहेगी। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इनका है, हमारा नहीं है, क्योंकि हम तो यहाँ टैक्स देने के लिए हैं और ये ऐश करने के लिए हैं। तो ये ऐशियां करते रहेंगे जब तक इनकी ऐशियां कम नहीं कराएगी पाकिस्तान की आवाम, आके अपना हक वसूल नहीं करेगी, तब तक यही होता रहेगा। तो उठिए, जागिए और अपनी गैरत जगाइए। सिर्फ बातें करने से इधर बैठ के बात कर ली, उधर बैठ के बात कर ली, हालात ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन अपने लिए निकलेंगे नहीं, खड़ेंगे नहीं होंगे, तब तक आपको आपका हक कोई नहीं देगा। ना इमरान खान दिला सकता है, ना मरियम नवाज दिला सकती है, ना नवाज शरीफ दिलवा सकता है। जो कहते थे हम भिखारी नहीं बनाएंगे कौम को, कपड़े बेच के भी आटा सस्ता करना पड़ा तो करेंगे, उन्होंने पाकिस्तान की आवाम के कपड़े बिकवा दिए हैं, खुद अपने कपड़े नहीं बेचे। तो पाकिस्तान की आवाम में अगर इतनी सी भी जरा सी भी गैरत तो क्या कर लेंगे आप लोग? अगर निकलेंगे कहीं एहतजाज करेंगे, गोलियां मार देंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या करेंगे? और ये क्या कर सकते हैं? इनकी कुछ क्या डर है, क्या खौफ है जो हमें घरों से निकलने नहीं दे रहा, हमें जो है महंगाई जो है के खिलाफ एहतजाज नहीं करने दे रहा? तो खुदा का वास्ता है अपना हक लेना सीखे। सोशल मीडिया पर बातें करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप इनको गिरेबान से पकड़ सवाल नहीं करेंगे तब तक किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। और यूं ही जो आपके बच्चों की आहें हैं, सिसकियां हैं, कहीं खुदकशियां तो कर लेते हैं हमारे यहाँ लोग कि महंगाई हो गई है, बच्चों का भूखापन नहीं देखा गया, फलां ने जो है बच्चों को जहर दे दिया, खुद मर गया। लेकिन यहाँ पर जो है अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे। कभी भी हमने नहीं देखा किसी ने आके वज़ीर आज़म हाउस के आगे खड़े होकर कहा हो कि इस वज़ीर आज़म को इस कुर्सी से उतर जाना चाहिए। जब ये हमारे मसले हल नहीं कर सकता तो उस रियासत का कोई हक नहीं होता। रियासत माँ जैसी होती है, लेकिन यहाँ की रियासत अगर डाइन बन चुकी है तो आप ही कोई इंसानों वाला काम करें, एक कौम बने, हजूम ना बने। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।